जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। चलो बच्चों, हम लोग एयरफोर्स का मात्रक और बीमा पढ़ रहे थे ना। एयरफोर्स का मात्रक और बीमा पढ़ रहे थे तो 2 दिन में वीडियो नहीं बनाया। खैर कोई तबीयत थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इसी वजह से तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ बच्चों। और आज पुनः हम लोग मात्रक और बीमा, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था और कुछ और भौतिक राशियां हैं और उसके मात्रक हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो उम्मीद है आप अच्छे होंगे, वीडियो अच्छा लग रहा होगा बच्चों। तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो बच्चों। हम लोग आगे अपना धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। तो मैं आज आपको कुछ और भौतिक राशियों और उसका बीमा निकालना बताऊँगा। आज कुछ और भौतिक राशियों और बीमा निकालना बताऊंगा। तो चलिए अपने सेशन पे हम लोग चलते हैं बच्चों। आ जाओ भैया, आ जाओ, देखते हैं क्या। तो बच्चों हम लोग, आपको मैं कहाँ तक बल तक बता दिया था। आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आवेग बराबर क्या होता है भाई। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। बीमा में कल बताया, उस दिन आपको बताया था कि बल बराबर क्या होता है, और बल बराबर बताया था द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। इसका मैं मात्रक बताया था, ऐसा ही मात्रक न्यूटन हो जाएगा बच्चों। और अगर एमकेएस पद्धति में पूछेगा तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका बीमा मैं आपको बताया था, इसका बीमा मैं आपको बताया था MLT पे -2, MLT पे -2। ये बच्चों हम लोग पढ़े थे। चलो जी आगे आगे और भौतिक राशि हम लोग देखते हैं बच्चों। आगे आवेग, आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। आवेग बराबर समझिएगा, आवेग, आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय। बोलो भाई, आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय। बल का बीमा आपको पता है। अच्छा, आवेग का अगर मात्रक निकालेंगे तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। पहली बात, आवेग का मात्रक, बल का मात्रक बच्चों होता है न्यूटन, समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो इसका मात्रक न्यूटन सेकेंड हो गया। अगर एमकेएस पद्धति में पूछेगा तो बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू समय। समय का मात्रक क्या जाएगा बच्चों, सेकेंड। सेकेंड से ये खत्म हो गया तो क्या बचेगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किसी कोई दिक्कत। यानी आवेग का मात्रक की अगर बात करेंगे कि आवेग का मात्रक बता दीजिए, तो आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब इसके बीमा की बात करेंगे तो बीमा निकाल दोगे भैया। अब जब बीमा हम लोग निकालेंगे बच्चों ना, तो बीमा कितना है, यहाँ से मनकर बीमा निकाल सकते हैं किलोग्राम, और किलोग्राम का मतलब क्या, मास, द्रव्यमान। इसको MLT, यही हम लोग पढ़े थे बीमा बताने के लिए। तो किलोग्राम यानी ये हो गया M, मीटर, मीटर का मतलब क्या, लेंथ है ना, और इसका हो जाएगा L, और सेकेंड, नीचे सेकेंड है, ऊपर जाकर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, नहीं सेकेंड पे -1 होगा तो T पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ से बीमा आप लोग निकाल सकते हो, MLT पे -1। तो आवेग का बीमा क्या आ गया बच्चों, MLT पे -1। बल का बीमा क्या आ गया, MLT पे -2। अच्छा, अगर यहाँ से यहाँ से भी डायरेक्ट तुम लोग बीमा निकाल सकते हो, तो आप जैसे चाहो वैसे आप बीमा निकाल सकते हो। अगला भौतिक राशि बच्चों हम लोग देखते हैं, कार्य। अगला भौतिक राशि हम लोग देखते हैं बच्चों, कार्य। और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है बच्चों, बल गुणे विस्थापन। किसी कोई दिक्कत। तो कार्य बराबर हो गया बच्चों बल गुणे विस्थापन। सॉरी अरे यार, कार्य बराबर। तो चलो बच्चों, कार्य बराबर हो गया बल गुणे विस्थापन। और बल, तो कार्य का कोई मात्रक पूछेगा तो एसआई मात्रक बच्चों जूल हो जाएगा। एसआई मात्रक, देखो मात्रक और बीमा हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। तो एसआई मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। एमकेएस पद्धति में पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, एमकेएस पद्धति में बल, और बल का हम लोग निकाले थे, यहाँ मात्रा क्या था, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू विस्थापन। और विस्थापन का भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो विस्थापन का भी मीटर हो जाएगा। तो
तो थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दोगे बच्चों, देखो मीटर का मीटर में गुणा करोगे तो किलोग्राम, देखो मीटर का मीटर में गुणा अपान, ये अपान सेकेंड स्क्वायर है, तो किलोग्राम का किलोग्राम हो गया, मीटर का मीटर में गुणा करोगे बच्चों मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो गया बच्चों किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत? अगर यहाँ से बीमा तुम लोग लिखोगे, बीमा अगर लिखोगे बच्चों तो कार्य का बीमा क्या हो जाएगा, देखो किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब क्या एम, मीटर स्क्वायर है ना तो एल लेंथ ही है तो एल, एल पर क्या हो जाएगा 2, समय है ना सेकेंड, और सेकेंड का बीमा क्या होता है बच्चों टी, तो टी नीचे है प्लस, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो टी पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? ML2 टी पे -2, इसका बीमा क्या हो गया बच्चों, कार्य का बीमा हो गया ML2 टी पे -2। किसी कोई दिक्कत? ML2 टी पे -2। उसके बाद अगला है बच्चों शक्ति। अगला क्या है बच्चों शक्ति, पावर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो शक्ति क्या होता है समझिएगा, ये आप लोग उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चों। ये फटाफट जो मैं बता रहा हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आता है, आपको लग रहा है कि आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल बच्चों आता है। इस पर बहुत कमांड आपको रखना है मात्रक और बीमा पे। मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे मात्रक और बीमा निकालते हैं। अगर आप ये बातें सीख लोगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा बच्चों तो क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। तो इन क्वेश्चन पर बहुत फोकस करके पढ़ाई करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, एक आध दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलना ही मिलना है। तो कार्य हो गया, उसके बाद से बच्चों शक्ति, पावर। अगला जो होता है बच्चों पावर, शक्ति और पावर। पावर बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है बच्चों, शक्ति बराबर क्या होता है। पहली बात शक्ति, पावर, शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। और शक्ति बराबर क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है, तो शक्ति कार्य करने की समय दर को या कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। पावर है कितना पावर का है समान बा भाई, कितना पावर का है, तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की समय दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, या कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है बच्चों, शक्ति कहा जाता है। तो कह रहा है कि कोई कार्य आप कितने समय में कर रहे हो, है ना, कोई कार्य आप कितने समय में कर रहे हो, तो ये उस पर निर्भर करता है। तो कार्य बराबर क्या होता है, अरे सॉरी शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर हो जाएगा बच्चों कार्य बटे में समय। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे में समय। तो हो गया कार्य बटे में समय, और कार्य बटे में समय जरा समझना। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है ये आपको जानना। देखिए तो पहली बात अगर हम लोग निकालेंगे तो कार्य का मात्रक हो जाएगा बच्चों जूल प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड, कार्य का मात्रक जूल, तो जूल प्रति सेकेंड हो गया, क्योंकि हर एक पद्धति में समय का मात्रक सेकेंड ही होता है। आगे देखो बच्चों, तो जूल प्रति सेकेंड हो गया। अगर मैं और एक बात करूं तो जूल पर, और कार्य का मात्रक एक और अगर निकाल तो कार्य बराबर बल गुणे क्या होता है, विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, अभी इसके पहले हम लोग मात्रक लिखे थे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन का अभी हम लोग मात्रक लिखे थे। तो जब कार्य का मात्रक लिखे थे तो कार्य का मात्रक नीचे सेकंड है, तो कार्य का मात्रक क्या वहां पर भी हमने लिखा था कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। बल का मात्रक आपको पता है कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और कार्य बराबर लिखा गया था बल गुणे विस्थापन। और जब कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन लिखा गया था तो बल गुणे विस्थापन से खत्म हो गया। तो वो चीजें मैं आपको बताया, नहीं तो अगर फिर एक बार देखना देख सकते हो। अगर निकालना है, कभी भूल गए तो कैसे आप लोग निकालोगे तो समझना। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। पुनः मैं एक बार बता रहा हूं आपको कैसे निकालोगे अगर भूल जाओगे तो। और बल, बल का मात्रक आपको पता है कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बोलो भाई, यहाँ पर क्या दे रखा बच्चों, विस्थापन। विस्थापन का मतलब मीटर, मीटर का मीटर में गुणा करो तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अरे बोलो ना। तो यहां से अगर आप इसका मात्रक निकालोगे एमकेएस पद्धति में शक्ति का मात्रक, तो शक्ति का मात्रक, एक शक्ति का मात्रक हार्स भी होता है, हार्स पावर है कि नहीं, तो वो भी उसका मात्रक होता है बच्चों। तो यहां से अगर आप लोग निकालोगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये चीज यहाँ रखोगे है कि नहीं, तो यहाँ रखोगे तो निकालो। कार्य यही है, कार्य का मात्रक ही हो गया। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बटे में नीचे भी क्या है सेकेंड है, तो अपान क्या हो जाएगा बच्चों सेकेंड। सेकेंड का सेकेंड में मल्टीपल, देखो यहाँ 1 पावर है इसका, इसमें गुणा करोगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड पर 3। अरे बोलो ना,
तो इसका MKS, क्योंकि यहीं से तो हमें बीमा निकालना है भाई, यहीं से हमें क्या निकालना है, बीमा निकालना है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से खुद तुम लोग देख लो, कार्य और कार्य का बीमा तो ये होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बोलो ये तो यही होता है। अब जब ये होता है तो यहाँ पर रख दो भैया। अब समय तो पता ही दिया ही है, तो इसका भी सेकेंड ही होगा। अब ये भी सेकेंड स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो जाएगा। यहाँ से आप आसानी से बच्चों निकाल सकते हो इसका बीमा, यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हो इसका बीमा। तो निकालोगे तो किलोग्राम, और किलोग्राम का क्या होगा बच्चों, M, किलोग्राम का बीमा क्या हो जाएगा, M मास, बोलो भाई। मीटर स्क्वायर है तो L पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपान नीचे सेकेंड है तो सेकेंड को बीमा क्या होता है, T, तो T पर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, माइनस और प्लस ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस होता है ML2T पे -3 क्या हो जाएगा बच्चों, यानी शक्ति का बीमा हो गया ML2T पे -3। शक्ति का बीमा क्या हो गया बच्चों, ML2T पे -3। यानी बीमा निकालने के लिए आपको MKS पद्धति में मात्रक निकालना पड़ेगा। बीमा निकालने के लिए आपको बच्चों MKS पद्धति मात्रक निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप MKS पद्धति में मात्रक कैसे निकाला जाता है, कैसे कैसे चीजें होती है, वो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो हर एक वीडियो में वो चीजों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो आपको ये सब देखने के लिए पिछला वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। तो शक्ति हम लोग देख लिए बच्चों, शक्ति का मात्रक बीमा हो गया ML2T पे -3। क्या हो गया बच्चों, ML2T पे -3, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ML2T पे -3। ये किसका बीमा हो गया बच्चों, शक्ति का बीमा हो गया। अगला है बच्चों संवेग। अगला क्या बच्चों, संवेग। और संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। और जब संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है तो आप थोड़ा सा पे अगर दिमाग लगाएंगे तो बच्चों द्रव्यमान, अब डायरेक्ट मैं अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको वो चीजें मैं करा चुका हूँ। तो द्रव्यमान और द्रव्यमान का बीमा हो जाएगा बच्चों M। वेग और वेग का बीमा आपको पता है, वेग का बीमा पीछे वाले वीडियो मैंने बता रखा है कि वेग का बीमा क्या होता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा LT पे -1। एक में जब कर दोगे बच्चों तो MLT पे -1, किसी कोई दिक्कत, MLT पे -1 है, किसका बीमा हो गया, तो संवेग का बीमा हो गया। यानी संवेग का बीमा पूछेगा बच्चों MLT पे -1 क्या हो जाएगा, MLT पे -1। किसी कोई दिक्कत, ये बातें आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कमेंट करके आपको जरूर बताना बच्चों। आगे देखिएगा, संवेग हम लोग निकाल दिए। हाँ, इसका अगर मात्रक की बात करेंगे तो द्रव्यमान का यहाँ से भी निकाल सकते। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, किलोग्राम। किलोग्राम हो जाएगा वेग। वेग का मात्रक क्या होता है आपको पता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर बटा में सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड, यानी किलोग्राम मीटर प्रति, बोलो भाई, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किसी कोई दिक्कत, तो इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किसका मात्रक निकल कर आ गया बच्चों, संवेग का मात्रक निकल करके आ गया। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो। अगला है बच्चों अभिकेंद्र त्वरण। अगला क्या है बच्चों, अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण का देखो, अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, या अभिकेंद्र भौतिक राशि अभिकेंद्र त्वरण है। और अभिकेंद्र त्वरण किसके बराबर होता है, तो अभिकेंद्र त्वरण समझिए, अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण ये किसके बराबर होता है बच्चों, अभिकेंद्र त्वरण किसके बराबर होता है, तो वेग स्क्वायर, वेग स्क्वायर बटे में त्रिज्या। अरे बोलो भाई, वेग स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिज्या। तो अभिकेंद्र त्वरण बराबर हो गया बच्चों वेग स्क्वायर बटे में त्रिज्या। और जब वेग स्क्वायर बटे में त्रिज्या की बात करोगे, वेग स्क्वायर बटे में त्रिज्या की बच्चों बात करोगे तो थोड़ा सा ध्यान देना, वेग स्क्वायर और वेग, यहाँ से आपको मात्रक निकालना पड़ेगा। तो वेग का, क्योंकि हमने बोला बीमा निकालने के लिए आपको MKS पद्धति में मात्रक निकालना पड़ेगा, क्योंकि MKS पद्धति से ही तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, बीमा बनेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। कभी भी किसी भौतिक राशि का अगर बीमा निकालना है तो उस भौतिक राशि का सबसे पहले आपको MKS पद्धति में मात्रक निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको MKS पद्धति में मात्रक निकालना पड़ेगा। तो वेग का अगर निकालोगे तो सबसे पहले आपको पता है कि भैया, क्योंकि वेग कई बार आ चुका बच्चों, क्योंकि वेग कई बार आ चुका, तो वो बताने की चीज नहीं कि बार बार मैं आपको बताता रहूं। तो वेग कई बार आ चुका, और वेग का बीमा आपको मैंने बताया था कि वेग का बीमा क्या होता है, LT पे -1। क्या होता है बच्चों, LT पे -1 है। किसका बीमा होता है, वेग का बीमा।
स्क्वायर तो स्क्वायर बटे में त्रिज्या, त्रिज्या मतलब लेंथ, यानी त्रिज्या को भी किससे मापेंगे, मीटर से, सेंटीमीटर से, जिससे मापोगे तो यानी मीटर से मापेंगे, हम किस पद्धति में मीटर से मापेंगे, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, एल ही हो जाएगा। अगर थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर काम करोगे तो ये पावर 2 है, दोनों पर पावर होगा गुणा के रूप में, तो L2t पे -2 अपान क्या आ जाएगा बच्चों, ये L हो जाएगा। अब देखिए ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो L पर -1 हो जाएगा, ये 2 है, ये घट जाएगा, आपस में क्या होगा, घट जाएगा। जैसे भाग के नियम में आप लोग घातांक और करने वाले घातांक वाला जो चैप्टर पढ़े थे, आधार और बेस वाला जो चैप्टर पढ़े थे, उसमें आपको पढ़ाया गया होगा। तो L पर 2 है, यहाँ पर L पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। ऊपर जब जाएगा तो घट 2 में से 1 जाए, क्या बचेगा 1, यानी इसका बीमा हो जाएगा बच्चों LT पे -2, क्या हो जाएगा LT पर -2, या इसी को कहीं कहीं आपको मिल जाता है इसे भी M0 LT पे -2। तो दोनों बात एक ही बच्चों, ये और ये दोनों बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस इस बातों को घुमाया गया है, बातों को क्या कर दिया गया बच्चों, घुमा दिया गया। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट में जरूर लिखो सर यहाँ समझ में आ रहा है। जो अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब आपका सब्सक्राइब होता है, एक सब्सक्राइब जब बढ़ता है तो मुझे एक अंदर से अलग ऊर्जा मिलती है और लगता है कि यार हाँ बच्चे देख रहे हैं, इसे और भी चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। तो आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि चैनल आपका है, बस हमें करना क्या बच्चों, पढ़ा देना है, बाकी सारी चीज़ें आपको करनी है। तो इतना आप काम किया कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया, अगर नहीं अच्छा लगता डिसलाइक कर दिया करो यार, कम से कम ये तो पता चलेगा इतने बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है, बोलो भाई। तो चलो जी आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, अगला आगे देखते हैं भाई। अगला भौतिक राशि दाब देख लो बच्चों। दाब बराबर क्या होता है, और दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बच्चों बल बटे में क्षेत्रफल, समझिएगा। दाब बराबर होता है बच्चों बल बटे में क्षेत्रफल। हमने कहा दाब बराबर जब बल बटे में क्षेत्रफल हो गया, और आपको निकालना है बच्चों क्या, इसका बीमा। तो बीमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, तो एमकेएस पद्धति मात्रक निकालना पड़ेगा। बोलो भाई, एमकेएस पद्धति में क्या निकालना पड़ेगा, मात्रक निकालना पड़ेगा। और जब एमकेएस पद्धति मात्रक निकालना पड़ेगा तो बल, या आपको पता है यार कितनी बार मैं बता चुका कि बल का बीमा, यानी बल का बीमा हम लोग करा चुके हैं कि बल का बीमा क्या होता है। तो डायरेक्ट आप वही रख दो ना, बल का बीमा मैंने आपको बताया है, तो डायरेक्ट आप वही रखो भैया कि बल का बीमा क्या होता है। तो MLT पे -2, बल का बीमा क्या होता है MLT पे -2। बोलो भाई। आज क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का बीमा भी हम लोग पहले दिन बताए थे कि क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है L पे 2। क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है बच्चों, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब लंबाई को भी L से ही प्रदर्शित यानी मीटर से ही मापेंगे, और चौड़ाई को भी बच्चों किससे मापेंगे, मीटर से ही मापेंगे। तो दोनों मीटर है, यानी L × L, यानी L पे क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। तो देखो बल का बीमा हम लोग पढ़े थे MLT पे -2, और क्षेत्रफल का बीमा L पे 2। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा बच्चों। तो जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, उसका मतलब 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आज जब 1 में से 2 जाएगा, 1 में से कितना घटाओगे 2, जब 1 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे बोलो भाई क्या बचेगा, -1 बचेगा। और जब -1 बचेगा तो यहाँ से इसका बीमा निकाल दोगे तो ML पे -1 T पे -2, किसी कोई दिक्कत, ML पे -1 और T पे -2। तो दाब का बीमा निकल गया बच्चों, दाब का बीमा निकल गया ML पे -1 और T पे -2। अगर यहाँ से भी चाहोगे बच्चों तो तुम लोग एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक निकाल सकते हो। यहाँ से भी चाहोगे तो एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक निकाल सकते हो। क्यों, एम का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, एम का मतलब क्या, मास। और इसका एमकेएस पद्धति में यानी द्रव्यमान को एमकेएस पद्धति में किससे मापते हैं बच्चों, किलोग्राम से। तो ये किलोग्राम हो गया। L लंबाई है, और लंबाई इस पर मतलब क्या -1 है, नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा। तो अपान लंबाई, यानी लंबाई किससे मापेंगे, मीटर से। तो अपान क्या हो जाएगा मीटर,
और ये t पर -2 ऊपर है ना, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा +t हो जाएगा, t पे 2 हो जाएगा। और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों सेकंड, यानी किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। बोलो भाई किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों मात्रक हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने कम से कम आप लोग कम से कम 60-70 ऐसी भौतिक राशियों को आप याद कर लीजिए, और उस भौतिक राशि वह भौतिक राशि किसके बराबर होता है, वह भौतिक राशि किसके बराबर होता है, ये आप लोग याद कर लीजिए। तो आप बीमा निकालने में सक्षम होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो बच्चों उम्मीद है ये आपको जरूर समझ में आया होगा, समझ में आएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि कल से आपको इस चैप्टर से या मात्रक और बीमा से मैं सवाल कराऊं, मात्रक और बीमा से मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको सवाल कराऊं। तो तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, अच्छे से रहिए, घर पे पढ़िए, जो चीज़ें नहीं समझ में आती है कमेंट करके पूछिए, बताइए, और अगर कोई दिक्कत हो रहा है आपको पढ़ने में तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर करूंगा बच्चों। तो आज के लिए इतना, फिर कल हम लोग मिलते हैं इससे आगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद,